2013 के अंदर 50 रेप पीड़िता को लेके मैं जंतर मंतर में बैठा था। ये बहुत बारी मैं बोल चुका हूँ, आज तक देश के इतिहास में ऐसा कोई नहीं कर पाया। मुझे उस दिन पता लग गया था कि बलात्कार जैसा मुद्दा देश में कम तो बहुत दूर की बात है, ये बढ़ता ही चला जाएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रेप जैसा इशू है ना, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सोशल है। जब घर में लौंडा है ना, छोटा सा जो आपको बड़ा हो रहा है, 5 साल का लौंडा, उसको डिग्री के पीछे भगाना बंद करें। पहले उसको बोलें कि औरत की इज्जत कैसे करी जाती है, वो सिखाएं। दूसरी बात मुझे बताओ यार, अब तो क्या है कि बोलने को भी अब ये अपने देश में आम कितने तरह के आते हैं, लंगड़ा, चौसा, हरियाणा का, बंगाल का, नासिक का आम, अलग अलग तरह के आम आते हैं। इसी तरह अलग अलग तरह के बलात्कार भी होते हैं अपने। मुझे ये पता नहीं आम ज़्यादा तरीके के आते हैं, बलात्कार ज़्यादा तरीके के होते हैं। क्योंकि जब अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता जब बैठते हैं ना डिबेट पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने राज्य के बलात्कारी को बचाने का काम कर रहे हैं। अपने राज्य के बलात्कारी के बारे में बहुत कम बोलते हैं लोग, नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक पुरानी बीमारी है पार्टी चापलूसी की। एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, रेप है ना, रेप पॉलिटिकल टूल होता है पूरी दुनिया में। हर जगह रेप होते हैं, मगर सिर्फ एक वाहिद देश है अपना जहाँ पे रेप को हिंदू मुसलमान में जोड़ा जाता है, भाजपा कांग्रेस में जोड़ा जाता है, टीएमसी समाजवादी पार्टी में जोड़ा जाता है। वो बेचारी महिलाएं करेंगे आप लोगों से यार, परेशान हो चुके हैं आप लोग जैसे मर्द वहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है दुनिया के सबसे जाहिल है ना, सारे एक साथ इकट्ठा करके भगवान ने एक ही देश में पैदा कर दिए सारे, तभी तो आबादी बढ़ती जा रही है। जहालत की आबादी जब भी बढ़ती जा रही है। आप नोट करिएगा 10 साल पहले कितनी जहालत थी और अभी कितनी जहालत है। समझ में आई आप लोगों को बात? तो ये रेप जैसा मुद्दा है ना, इसका आप लोगों ने मजाक बना दिया है, ठीक है। निर्भया के समय आप लोग पूरी दिल्ली उतर हुई थी, जो आप पता नहीं क्या होने वाला है, उसको सजा करने में पता नहीं 5-6 साल लगा दिया आप लोगों ने। कोई सभ्य देश में जहाँ लॉ ऑफ द लैंड काम करता है ना, वहाँ पे जाकर पता करिए कि रेप जैसे इशू में कितनी जल्दी सजा होती है। और ये जो ट्विटर पे भसड़ मचा रखी है ना लोगों ने अपने अपने बलात्कारियों को बचाने के लिए, अपने अपने बलात्कारी तो बचाते हो आप लोग। भाजपा वाला अपना बचा रहा है बलात्कारी, कांग्रेस वाले अपने बचा रही है। देयर इज समथिंग अबव पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। अगर समाज में सुधार लगाना है तो राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक आप राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे ना, ये समाज में जो ये बीमारी फैल रही है ना, ये धसती चले जाएगी, आप लोगों को ले जाएगी धस के अंदर दलदल में। समझे? आपकी बहन बेटियां नहीं, डर नहीं लगता कि आप लोगों? मैं एक बात पूछता हूँ यार, चाहे वो भाजपा वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला, समाजवादी, कोई भी पार्टी का, एक बेटी के बाप से पूछता हूँ तुझे नींद कैसे आती है यार? इतनी बड़ी अंधभक्ति में लगा हुआ है तू कि तेरे को नींद आ जाती है आराम से। तेरी बेटी गई हुई है बाहर और तुझे नींद आ रही है, बड़ी गजब की बात है। और एक और बड़ी मुझे गजब की बात लगती है, जब कोई सवाल करो किसी से, वो तो पहले भी तो बलात्कार होते थे, 2013 से पहले, 2014 से पहले भी तो बलात्कार होते थे। तो एक बात बता बे डफर, कि अगर तेरे घर की किसी महिला का बलात्कार 2014 से पहले हुआ हो और अभी दोबारा हो जाए, तो उस पर आवाज़ उठाई जाए, नहीं उठाई जाए? या तो अपनी बेटी को बोले चुप हो जाओ, किसी के खिलाफ मत बोलना, मेरे नेता के खिलाफ, चुप हो जा, ऐसे बोलेगा अपनी माँ बहन बेटियों को? दिमाग में गोबर भरा हुआ है आप लोगों के, गोबर। और गोबर वो भर भर के अब सड़ चुका है गोबर। मुझे तो देश की महिलाओं पे तरस आता है यार, किस तरह के मर्दों के बीच में वो घूम रही है, सोचो। और ये देश है जहाँ पे देवियों की पूजा होती है, नवरात्रे मना रहे। ये पाखंड बंद करो यार, बंद करो पाखंड। ये पहले अपने लौंडे को सिखाओ, 5 साल का लौंडा जिसके कहूँ क्या, चलो सुनो, वो 5 साल का बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना, जब 10-11 साल की उसकी प्यूबिट्री हो रही होती है, तब उसको समझाओ कि औरत जात का मतलब क्या है। समझ में आ गई बात? 1 आर्म डिस्टेंस से लेके चले औरत को, 1 आर्म डिस्टेंस। बलात्कार हर जगह होते हैं, मैं ये नहीं बोला बलात्कार अमेरिका में नहीं होते, लंदन, हर जगह बलात्कार होते हैं, मगर सजा ताबड़तोड़। दूसरी बात नहीं, कैसे होती है गल्फ में सजा? ताबड़तोड़। हमारे क्या होता है? कौन सा बलात्कार था भाई? ये कलकत्ता वाला बलात्कार था। अच्छा, तो कलकत्ता वाला बोलते तो भाजपा वाले उड़ जाएंगे। चलो जी, कौन सा बलात्कार है? हरियाणा वाला बलात्कार है। चलो साहब, दूसरे उड़ जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही, दिल्ली का बलात्कार किसका है भाई? आम आदमी पार्टी वाले कुछ नहीं बोलेंगे, कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोलेंगे। और बेचारी महिला क्या करे, वो गरीब औरत क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए जिसका बलात्कार हो गया? अभी एक आए जो एक औरत को उठा के ले गए और 5 लोगों ने उसका बलात्कार कर दिया। 5 बच्चों की माँ थी वो, उसका बलात्कार कर दिया। अरे 6-6 महीने की बच्चियों का बलात्कार हुआ है। जो डेटा उठा के देखो, अभी डेटा है एनसीआरबी का, उसमें कहते हैं 87 महिलाएं का रोज बलात्कार होते हैं। 87 नहीं होता, कम से कम 500 का होता होगा, 500 का।
क्योंकि अपने समाज में किसी का बलात्कार हो जाता है ना, तो बाप अपनी बेटी को ही बोलता है चुप हो जा, तेरा ब्याह नहीं होगा, चुप हो जा, समाज में हमारी नाक कट जाएगी। ये सच्चाई है समाज की। समझ में आ गई आप लोगों को बात? और रेप जो है ना, वो पॉलिटिकल नहीं है, रेप सोशल इशू है। आप लोग खुद सब मिलके उसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हो। और आज की तारीख में ही बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो के ध्यान रखना है बात, मैंने 2013 से लगातार रेप पे बोला है, लगातार। कभी रेप कम नहीं हो सकते। पहले रेप होते थे, फिर गैंग रेप होने लग गए, फिर वीडियो बन के डलने लग गए। और वीडियो डालते हैं लोग, और व्हाट्सएप पे आप लोग खुद आप लोगों का समाज, जिस समाज में आप लोग रहते हो, इतने इररिस्पॉन्सिबल सोशल क्रीचर्स हो आप लोग कि खुद अपने समाज में पॉर्न क्लिप्स भेजते हो। वो गांव में बैठा हुआ एक लौंडा 15 साल का, उसको आप लोग व्हाट्सएप पे पॉर्न क्लिप भेज रहे हो। और सुबह सुबह खेत में कोई लड़की जाती है, वो 15-16 साल का बच्चा जाके उस बच्ची को पकड़ के रेप कर देता है। जिम्मेदारी किसकी? आपकी। समाज कैसे बदलेगा? आपसे। सरकार कैसे बदलेगी? आपसे। खड़े खड़े कोई सरकार नहीं बदल जाती, खड़े खड़े समाज में कोई बदलाव नहीं आता। घर से समाज की जो होती है प्रक्रिया चेंज करने की, वो घर से शुरू होती है। आप तो घर से बाहर निकल जाते हो, बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। एक काम करो जी, एक पाइप में छेद करो, ठीक है, और वहाँ से जाके नलका बंद कर दो। बंद हो गया, अब नलका वापस शुरू कर दो। छेद में से पानी आ रहा है ना, भाई छेद बंद करो। नलके बंद करने से कुछ नहीं होता, भारत बंद करने से कुछ नहीं होने वाला, बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होने वाला। सामाजिक इशू है, समाज में घर में समझाओ लोगों को। जो लौंडे लपाटे जिनका मूंछों का पहला बाल आता है ना, उस गधे को समझाओ किसी औरत को इस तरह नहीं देखने का, और मर्द बनो। समझ में आ गई? अगर कोई औरत अच्छी लगती है, हिम्मत रखो उससे जाके बोलने की। बस उसका बलात्कार करते हो तुम लोग। बलात्कार को अलग अलग में बांट दिया। साले आम ज़्यादा तरह के देश में, बलात्कार ज़्यादा तरह के। खैर यार, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। जो बहन बेटियों के वो है ना, बाप ताऊ, तेरा अपनी बहन बेटियों का ध्यान रखना। तुम्हारे आसपास ही बलात्कार घूम रहे, और जिनको तुम डिफेंड करते हो ना, इन्हीं में से बलात्कार निकले। इसी में से ही निकल रहे हैं बलात्कारी। कितने बलात्कारी तो तुम लोग चुन लेते हो भाई, कितने बलात्कारी तुम लोग चुनते हो? कभी सोचा है तुम लोगों ने पार्लियामेंट में कितने मोलेस्टर्स बैठे? ग्रोपिंग तो ऐसी होती है अपने देश में, ट्रेन में लड़की उसके पीछे से छू लेना, उसके आगे ब्रेस्ट दबा देना। ये तो आए दिन की कहानियां है देश में यार। अरे छोड़ो, मेरी बहन के साथ हो चुका है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे इधर है ना, गोली मार दे उसको उठा के। अरे कोई बहन को लगा के तो हाथ लगा के तो दिखाए। क्या बात करते हो आप? लॉ ऑफ द लैंड गया तेल लेने आप लोगों का। सारे तो क्रिमिनल आप लोगों ने बिठा रखे हैं पार्लियामेंट के अंदर। 37% तो रजिस्टर्ड क्रिमिनल है। पता नहीं बाहर हो कितने क्रिमिनल हो गए। आए दिन बीजेपी वालों की लिस्ट निकलती है, ये क्रिमिनल है। वो प्रज्वल रवाना, बिल्किस बानो, अरे प्रज्वल रवाना जैसे आदमी को दूसरे देश के अंदर पता नहीं कितने सजा लग जाए, कितने सालों की। वो बंदा बैठा हुआ है प्रज्वल रवाना, 3000 औरतों का मोलेस्टेशन करके पता नहीं क्या करा है उसने। वो बैठा हुआ है यहाँ पे। कभी कभी सुना है तुमने अफ्रीका में भी ऐसी चीज़ें नहीं होती? कॉन्गो जैसे देश में ऐसी चीज़ें नहीं होती? शर्म करो यार, तुम लोग हैं हिंदुस्तान में रह रहे मर्द, शर्म करो। तुम लोग बट चुके हो धर्म में और राजनीतिक पार्टी में। तुम्हारी बहन बेटियों को तो भैया साक्षात प्रणाम, जैसे तुम लोगों के साथ कैसे जिंदा हूँ भैया। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।